साथ है, वो साथ है, साथ है मेरा खुदा। छोड़े ना मुझी को अकेला कभी, रहता है मेरे। जय मसीह की। मैं परमेश्वर के हजूरी में आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले नंबर में, अगर आप सुसमाचार सीखना चाहते हैं, सुसमाचार में आप बनना चाहते हैं। दूसरे नंबर में, प्रार्थना सीखना चाहते हैं वचन के द्वारा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब फॉलो करें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। जैसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक आज्ञा दिया, मरकुस अध्याय 16 के 15 में लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। क्या लिखा है? उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। इस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें कर रहा है। इसमें लिखा है, क्या लिखा है कि सारे जगत में जाकर, जगत में मतलब पृथ्वी में के कोने कोने में आपको जाना है और सुसमाचार का प्रचार करना है। और जब आप सुसमाचार प्रचार करते हैं तब प्रभु का आत्मा स्वयं यीशु मसीह आपके साथ होते हैं, यीशु मसीह के नाम से। जो बाइबल कहती है, मरकुस अध्याय 16 के 19 और 20 में लिखा है, प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। और 20 में लिखा है, और उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को ध्यान करता रहा। आमीन, हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु बात करते, जब यीशु मसीह के चेले सुसमाचार सुना रहे थे तो उस समय परमेश्वर यीशु मसीह उनके साथ होकर कार्य कर रहे थे, अलग अलग तरीके से अद्भुत काम कर रहे थे यीशु मसीह के नाम से। जब आप सुसमाचार सुनाएंगे तो आपके जीवन में भी परमेश्वर अलग अलग प्रकार के अद्भुत कार्य करेंगे यीशु मसीह के नाम से। जैसे आपके बंधन टूटेंगे, श्राप टूटेंगे, नाकामी का श्राप टूटेगा, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आपके जीवन से खत्म होंगी। लेकिन कब? जब आप सुसमाचार सुनाते हैं यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि 20 में लिखा है, उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया। आप भी निकल कर हर जगह प्रचार करें, अपने गाँव में, रिश्तेदारों में, लोगों को बीच में जा जाके प्रचार करें। अलग अलग तरीके से प्रचार कर सकते हैं और आपको इस चैनल के द्वारा सिखाया जाएगा। क्या लिखा है? उन्होंने निकल कर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को ध्यान करता रहा। मतलब वचन को वो ध्यान करते रहे यीशु मसीह ने। तो आप इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं, लेकिन कब करेंगे? जब आप सुसमाचार को सुनाएंगे यीशु मसीह ना सीखना। अपनी गवाहियों को आप शेयर कर सकते हैं, जैसे प्रॉफिट जी का पोस्टर को आप शेयर कर सकते हैं। हमें क्या करना है? सुसमाचार सुनाने के लिए एक मन होकर एकता के साथ, संगति के साथ सुसमाचार को सुनाना यीशु मसीह नासरी के नाम से। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने भी स्वयं सुसमाचार का प्रचार किया। लिखा है मरकुस अध्याय 1 के 14 और 15 में लिखा है कि यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज का सुसमाचार प्रचार किया। कहाँ किया? गलील में आकर। एक गलील एक गांव था, वहां आकर परमेश्वर के राज का, परमेश्वर के वचनों का सुसमाचार प्रचार किया। और 15 में लिखा है, और कहा, समय पूरा हुआ और परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। प्रभु कह रहा है, अपनी मन के विचारों को बदल लो और जो प्रभु के वचन है उनके ऊपर विश्वास करो और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत भलाई करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। और बहुत सारे लोग अपने मनों को फिराएं और प्रभु के वचन को ऊपर विश्वास किए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और जैसे उन्होंने विश्वास किया तो परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत कार्य किए यीशु मसीह नासरी के नाम से। कि परमेश्वर के वचन, किस वचनों में विश्वास किया? तो जैसे लिखा है यूहन्ना के 3 के 15, 16, 17, 18 में लिखा है, 15 में लिखा है, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। किसके ऊपर विश्वास करना है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जो करेगा अनंत जीवन वो पाए। अनंत जीवन
मतलब आपके अंदर एक आत्मा रहती है। जब आप विश्वास करते हैं तो प्रभु आपको अनंत जीवन देता है। और 16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। किसके ऊपर? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है वो अनंत जीवन पाता है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह को परमेश्वर ने दे दिया, उस क्रूस में वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज भी जीवित है यीशु मसीह नासरी के नाम से, और जीवित लोगों के बीच में कार्य भी कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम से। और 17 में लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। मतलब जगत का, ये पृथ्वी में जितने मनुष्य रहते हैं, हर एक धर्म को मानने वाले लोग, जो कोई इस पर विश्वास करता है वो उद्धार की ओर आता है यीशु मसीह नासरी के नाम से। और 18 में लिखा है, जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहरा चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। समझ रहे हो? तो जो कोई भी उस पर विश्वास करे उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, उस मृत्यु की आज्ञा नहीं होती। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह स्वयं मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। आज भी जीवित है यीशु मसीह नासरी के नाम से, और परमेश्वर के दाहिने हाथ आज भी विराजमान है और बैठे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। और आज भी उनके नाम के द्वारा, यीशु मसीह के नाम के द्वारा जो प्रभु यीशु मसीह ने किया था, आज भी कार्य हो रहे हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप क्रिस्ट ब्रांच प्रॉफिट वजन मिनिस्ट्री में आप आए और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे यीशु मसीह नासरी के नाम से। विश्वास करता हूँ आपको नए नए तरीके से सुसमाचार सिखाया जाएगा कि किस प्रकार हमें सुसमाचार सुनाना है, कैसे करना और प्रार्थना करना भी सिखाया जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हम परमेश्वर के दास के लिए सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर के दास प्रॉफिट बजिंदर सिंह जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। भजन संहिता 35 के 1 में लिखा है, हे यहोवा, जो मेरे साथ मुकदमा लड़ते हैं उनके साथ तू भी मुकदमा लड़, जो मुझसे युद्ध करते हैं उनसे तू भी युद्ध कर। इस वचन के द्वारा प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के दास के लिए, खुदावन परमेश्वर, कि उनके जीवन में जो मुकदमा है परमेश्वर आप लड़े यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रभु, जिसकी मुकदमा आप लड़ते हैं परमेश्वर, बाइबल कहते पिता दाऊद का मुकदमा आपने लड़ा खुदा, और प्रभु दाऊद के मुकदमा को आपने जीत में बदल दिया यीशु के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा कि परमेश्वर के दास का मुकदमा आप लड़े खुदा, और परमेश्वर के दास वो मुकदमा को जीत जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और प्रभु वो पिता कोर्ट केस उनके जीवन से आजाद होने पाए यीशु के नाम से, और बाहर आए पवित्र आत्मा जी आपके द्वारा मेरे खुदा उन्हें बाहर निकाले यीशु मसीह नासरी के नाम से। क्योंकि भजन संहिता 35 के 23 में लिखा है, उठ मेरे न्याय के लिए जाग, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे प्रभु, मेरा मुकदमा निपटाने के लिए आ जाए यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के दास का मुकदमा आप निपटाने के लिए आ जाए यीशु मसीह के नाम से। आपके स्वर्गदूत कार्य करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरे प्रभु, हम सब मिल के प्रभु हम दुआ करते हैं परमेश्वर हमारी पुकार को सुने और इसका उत्तर दे, यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और सुसमाचार के लिए भी दुआ करते हैं पिता, अनगिनत लोगों तक प्रभु आपका सुसमाचार हम सब मिल के परमेश्वर फैलाने पाए यीशु मसीह के नाम से। एक मन होकर प्रभु और सब मिल के कार्य करे प्रभु, और आपका राज बनने पाए यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हम विश्वास करते हैं कि हम एक मन होके परमेश्वर के राज को बढ़ाएंगे और सीखेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे यीशु मसीह के नाम से। और सुसमाचार को हम नए नए तरीके से आपको बताएंगे, जिसके द्वारा आप सुसमाचार को सीखने पाएंगे और आप भी सुसमाचार करें, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेंगे यीशु मसीह के नाम से। लेकिन हमें मिल के करना है, एक मन होके करना है, जिससे प्रभु का राज बढ़े और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत भलाइयों को करेंगे यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूँ इन वचनों के द्वारा आप आशीषित है यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। वो साथ है, वो साथ है मेरा खुदा, छोड़े ना मुझको अकेला कभी,